शिट। तो मूवी की शुरुआत में हमें थाईलैंड के इसान विलेज को दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए आए हैं। क्योंकि ये लोग शीमेन पर फिल्म बनाना चाहते थे, वो निम नाम की औरत से मिलते हैं जो एक सीमन है। निम उनको बताती है इस गांव के लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं, जैसे पहाड़, नदी, जंगल, जानवर, यहाँ तक कि घरों की भी। निम बताती है दुनिया में दो तरह के भगवान होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। बुरे भगवान लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वहीं अच्छे भगवान लोगों की हेल्प के साथ साथ हर तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। निम बताती है यह बयान एक अच्छे भगवान है। इनका मानना है कि यह बयान उनको बुरी आत्माओं से बचाते हैं और इन लोगों की रक्षा करते हैं। और यह बयान सदियों से निम की फैमिली में से एक किसी को अपना मीडियम चुनती हैं। मीडियम यानी कि जिसकी मदद से यह बयान लोगों की मदद कर सके और उनकी परेशानियों को दूर कर सके। और यह बयान के द्वारा चुनी गई लड़की को ही यहाँ के लोग शीमन कहते हैं। यहाँ को लोगों की माने तो निम से पहले यह बयान ने नोई को सीमन चुना था, पर वो सीमन नहीं बनना चाहती थी और वो वहाँ से भाग गई और क्रिश्चियन धर्म को अपना ली, जिसके बाद यह बयान ने निम को अपना शीमन बना लिया। निम सारे तकलीफ़ों पर पार करके एक शीमन बन जाती है और लोगों की सेवाओं में जुट जाती है, जिसे अब वो बहुत खुश है क्योंकि लोगों की सेवा करने में उसको मौका मिला है। एक दिन निम की बड़ी बहन नोई के हस्बैंड विरोज को कैंसर हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी बहन नोई से मिलने जाती है। निम बताती है कि विरोज की फैमिली हमेशा किसी न किसी बेवजह कारणों से मारे जाते हैं, जैसे उसके दादाजी के लोगों को पत्थर फेंक कर मार दिया गया था और वहीं उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था। और विरोज के बड़े बेटे मैक की भी एक बाइक हादसे में डेथ हो गई थी, जिसके बारे में निम बताती है विरोज का पूरा परिवार श्रापित है और निम की बहन नोई को अब ये सब सहना पड़ रहा है। निम जब अपनी बड़ी बहन नोई के घर पहुंचती है तब वो वहां अपने भाई मैनेज से मिलती है। अब नोई के हस्बैंड विरोज और उसके बेटे मैक की डेथ के बाद बस उसकी बेटी मिंग ही रह गई है, जिसका बिहेवियर निम को पसंद नहीं आता क्योंकि वो हर बात पर गुस्सा करने लग जाती है। एक रात जब निम मिंग को आवाज़ दे रही होती है तो मिंग कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद निम उसको देखने जाती है तो देखती है कि वो एक अंधी बूढ़ी औरत को देख रही होती है। और जब सुबह होता है तो पता चलता है कि उस औरत की डेथ हो चुकी है। अब निम को मिंग के अंदर कुछ गड़बड़ी लगती है और वो जल्दी से अपनी बहन के घर आती है और मिंग के रूम में जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तो अचानक उसे मिंग के कपबोर्ड से कुछ ऐसा सामान मिलता है जिसका भूत प्रेत से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये सब हो रहा होता है उसी वक्त मिंग रूम में आ जाती है और सबको रूम से बाहर कर देती है। जब निम अपनी बहन से पूछती है कि तुम्हारी बेटी आखिर इसका क्या यूज़ करती है, तो नोई उस पर गुस्सा कर जाती है और कहती है कि उसके घर का मामला है और निम को यहाँ से जाने को कह देती है, जिसके बाद निम वहाँ से चली आती है। डॉक्यूमेंट्री टीम निम से पूछती है कि आखिर मिंग के रूम में भूत को भगाने का सामान क्यों था, तो वो बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। डॉक्यूमेंट्री टीम जानना चाहती है निम से कि कहीं यह बयान उसके बाद मिंग को तो शीमन नहीं बनाना चाहती, पर वो इस बात पे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। अब डॉक्यूमेंट्री टीम मिंग के ऑफिस पहुंचती है, जो कि एक रिक्रूटमेंट सेंटर होता है। मिंग वहां काम करके बेहद खुश होती है। फिर डॉक्यूमेंट्री टीम मिंग की माँ नोई से मिलने पहुंचती है, जो कि मीट बेचने का काम करती है। जब नोई से पूछा जाता है यह बयान ने उन्हें मीडियम बनाना चाहा था तो उस दौरान उन्हें किन तकलीफों का सामना करना पड़ा। नोई बताती है कि वो सबसे ज्यादा दर्द भरा वक्त था, हर वक्त सर दर्द करता रहता था और लगातार 5 महीने तक उसके पीरियड नहीं रुके। जिसके बाद एक सीमेन जो कि नोई की आंटी थी, उन्होंने नोई को पूजा कराने की सलाह दी, जिसे लोग एक्सेप्टेंस सेरेमनी के नाम से पुकारते हैं, जिसका मतलब सीमेन बनने में अपनी सहमति देने पर नोई सीमन नहीं बनना चाहती थी और वो वहाँ से भागकर क्रिश्चियनिटी अपना ली और फिर ठीक भी होने लगी। तभी डॉक्यूमेंट्री टीम उससे ये पूछ देती है अगर यह बयान उसकी छोटी बेटी मिंग को मीडियम बनाना चाहें तो वो क्या करेगी। इस सवाल से नोई गुस्सा जाती है और वो डॉक्यूमेंट्री टीम को वहाँ से जाने को बोलती है। वक्त के साथ साथ मिंग की बेवकूफ़ाना हरकत भी बढ़ती चली गई। अब वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगी और एक रोज़ तो वो हद से ज़्यादा ड्रिंक करके अपने ही ऑफिस में जाकर सो गई। इसके बाद सुबह जब उसके कलीग्स उसे उठाते हैं तो देखते हैं कि मिंग को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, पर नॉर्मल फीमेल से कहीं ज़्यादा ब्लड उसको मेंस्ट्रुएशन के दौरान आ रहा है। जब ये बात मिंग की माँ नोई को पता लगती है तो वो अपने भाई मैनेत को बताती है। मैनेत कहता है कि क्या पता ये सब यह बयान मिंग को मीडियम बनाने के लिए कर रहे हों, तो मिंग की एक्सेप्टेंस सेरेमनी कराकर उसे सीमेन बनाने की मंजूरी दे दो। लेकिन नोई अपनी बेटी मिंग को सीमेन बनाने से खोना नहीं चाहती थी। इसी दौरान मिंग के बॉस उसे नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि कैमरे में बॉस को ये पता लगता है कि मिंग हर रात ऑफिस में किसी नए लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है। पर मिंग ये सब खुद नहीं कर रही होती है, कोई शक्ति है जो मिंग को ये सब करवाता है और मिंग धीरे धीरे इतना डिप्रेस हो जाती है कि सुसाइड करने की कोशिश करती है।
पर उसे बचा लिया जाता है और उसे उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब निम मिंग से मिलने हॉस्पिटल आती है। वहाँ उसकी बड़ी बहन नोई निम को बताती है कि मिंग के अंदर भी वही चेंजेस आ रहे हैं जो निम और नोई के अंदर था। जब या बयान उसे मीडियम बनाना चाहती थी, पर निम नोई से कहती है कि ये या बयान नहीं बल्कि किसी और का साया है, पर नोई इस बात को मानने से इनकार कर देती है। अब निम अपने बड़े भाई मैनेत के साथ नोई के घर जाती है। तब पता लगता है कि नोई के बेटे मैक की एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई थी बल्कि वो एक सुसाइड था। अब निम वो जगह पहुंचती है जहां पर मैक ने सुसाइड किया था और उस जगह जाकर मैक से पूछती है कि वो आखिर अब अपनी बहन को क्यों तंग कर रहा है, पर वहां निम को कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद अब वो वहां पर पूजा कराने का सोचती है, लेकिन नोई को लगता है कि निम उसकी बेटी के एक्सेप्टेंस सेरेमनी नहीं कराना चाहती है, जिसकी वजह से वो खुद अपनी बेटी मिंग को लेकर एक जगह एक्सेप्टेंस सेरेमनी करवाने जाती है। पर सेरेमनी के बीच में ही निम आके सेरेमनी रुकवा देती है और कहती है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम लोग क्या करने जा रहे हो। ये सब देख मिंग काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मिंग काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती तो निम और नोई पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी मिंग का पता नहीं लग पाता। निम अपनी बहन नोई से कहती है कि उसने या बयान को ठुकरा के क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था, तो हो सकता है या बयान उसे नाराज़ हो तो वो उनसे माफ़ी मांग ले और फिर या बयान खुद उसकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। अब नोई निम के साथ या बयान को चढ़ावा चढ़ाती है और माफ़ी मांगती है। अब निम दोबारा से मिंग के रूम की तलाशी लेती है जहां उसे बहुत सारे गंदा सामान देखने को मिलता है, जिससे निम नोई से फेंकवा देने को कहती है, क्योंकि यही सब गंदे सामानों के अटैचमेंट ने मिंग के दिमाग को अपने कब्जे में कर रखा है। अब निम इन गंदे सामानों को ले जाके एक्सेप्टेंस सेरेमनी करती है और उस जगह जहां मिंग के भाई मैक ने सुसाइड किया था, ताकि मैक से बात किया जा सके। काफ़ी दिनों तक ये चलता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस नोई को बताती है कि मिंग ने भागते वक्त एक कैब लिया था और वो जंगल में जाकर उतर गई थी, और कैब ड्राइवर जब उसे छोड़कर निकलने लगा तो हर तरफ बस मिंग ही दिख रही थी और ये सब कैब के कैमरे में कैद हो गया। एक रोज़ निम का मैक से बात हो जाता है और मैक बताता है कि ये सब के पीछे वो नहीं है, और मैक ये भी बताता है कि अभी उसकी बहन मिंग कहाँ होगी। जब निम पूछती है तो देखती है कि जंगल के बीच एक पुराना घर है जहाँ जाने पर उसको मिंग काफ़ी बुरे हालत में मिलती है और जल्दी से निम उसे हॉस्पिटल ले जाती है। निम से मिंग की ये हालत नहीं देखी जाती और निम इसके लिए या बयान के पास जाती है, पर वहाँ जाकर देखती है तो या बयान की मूर्ति का सर धड़ से अलग है। अब निम दोबारा से मिंग से मिलने अपनी बहन नोई के घर आती है और मिंग से पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो मिंग जवाब देती है कि तुम तो शीमन हो, खुद पता कर लो कि मैं कौन हूँ। फिर मिंग अपने सारे कपड़े उतार के फेंक देती है और अपने मामा मानत से अपने आप को टच करवाने लग जाती है। निम काफ़ी कोशिश करती है कि मिंग के अंदर कि आत्मा को निकाला जा सके, वो मिंग को कंट्रोल भी नहीं कर पाती। अब निम मिंग को लेकर मास्टर के पास पहुंचती है जो भूत प्रेतों से लोगों को बचाते हैं। जब मास्टर मिंग को देखते हैं तो बताते हैं कि तुम लोगों की गलती की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि एक्सेप्टेंस सेरेमनी के दौरान मिंग के कपड़े खुले रह गए थे और अब बहुत सारी आत्माएं इसके अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। अब मास्टर वो जगह जाते हैं जहां मिंग निम को मिली थी। मास्टर बताते हैं ये एक बहुत बड़ा सेरेमनी करवाना होगा और सभी आत्माओं को इकट्ठा करके उस जमीन के अंदर गाड़ कर यहीं जलाना होगा, और ये सब वो घर में ही करना होगा जहां मिंग मिली थी। मास्टर बताते हैं कि मिंग के अंदर इंसानों की ही नहीं बल्कि कबूतर, पेड़ पौधे, हर किसी की आत्माएं घुस चुकी हैं। नोई मास्टर से जानना चाहती थी आखिर उसकी बेटी मिंग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मास्टर बताते हैं कि उसके पति विरोज के पूर्वजों ने हजारों लोगों की गर्दनें काटी हैं, जिसकी वजह से उनके परिवारों को श्राप लगा हुआ है, जिसका दुख अब मिंग उठा रही है। और फिर मास्टर बताते हैं आपने विरोज से शादी की, वो भी या बयान को ठुकरा के, जिन सब का असर अब मिंग पर साफ दिख रहा है। निम नोई को समझाती है कि या बयान पर भरोसा रखें, तो मिंग कहती है क्या या बयान सच में होती है, जिसमें निम कहती है कि वो जब उनके पास होती है तो खुद के आसपास उन्हें महसूस करती है। नोई डॉक्यूमेंट्री टीम से बताती है कि जब वो रोज़ सुबह सोकर उठती है तो सारा घर बिखरा मिलता है। जिसके बाद डॉक्यूमेंट्री टीम नोई के घर में कैमरा लगवा देती है, जिसमें पता चलता है कि ये सब आधी रात को होता है। कैमरा में पता चलता है ये सब और कोई नहीं बल्कि मिंग ही करती है। ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और एक रात तो मिंग मैनेत के बच्चे को ही उठा लेकर जाती है, पर काफ़ी ढूंढने के बाद उसे अपना बच्चा सही सलामत मिलता है, लेकिन मिंग मैनेत को ही मारने की कोशिश करने लग जाती है। जिसके बाद डॉक्यूमेंट्री कैमरामैन और मिंग की मां नोई मैनेत को बचाती है और मिंग को रोकती है। अब कहानी में दिखाया जाता है कि काफ़ी दिनों से निम नोई के घर नहीं आई है उससे मिलने, जिसके बाद नोई को टेंशन होने लगता है और वो अपनी बहन निम को ढूंढने उसके घर जाती है, जहाँ निम की डेथ हो चुकी होती है और वो बिस्तर पर डेड मिलती है, जिसको सुनने के बाद मास्टर भी सोच में पड़ जाते हैं। नोई अपनी बहन निम की मौत के कारण मास्टर से पूछती है तो मास्टर बताते हैं कि उन्हें भी नहीं पता आखिर क्या हुआ था।
निम की डेथ के साथ ही उसकी मौत का राज भी खत्म हो गया था, लेकिन मास्टर कहते हैं कि सेरेमनी होगी और उसी जगह उसी रोज होगी जो तय किया गया था। अब सेरेमनी शुरू किया जाता है। एक मटके के अंदर सारी आत्माओं को इकट्ठा करके उसे जलाना होता है, लेकिन मिंग को जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाता उसी के घर के एक रूम में कैद कर दिया जाता है और उसके दरवाजे पर कुछ लिख कर लगा दिया जाता है जिससे मिंग उसे ना खोल पाए, और दूसरे लोगों से भी कहा जाता है कि दरवाज़ा ना खोले, चाहे मिंग किसी भी हालत में हो, कितनी भी तकलीफ़ों में हो। सभी आत्माओं को नोई के शरीर में बुलाकर मटके में कैद कर लिया जाता है, लेकिन दूसरी ओर मिंग के रूम से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से मैनेट की वाइफ को ऐसा लगता है कि उसका बच्चा मिंग के पास है। तो मैनेट की वाइफ कैमरामैन से काफ़ी रोकने के बाद भी वो दरवाज़ा खोल देती है, जबकि कैमरामैन बताता है कि उसका बच्चा बाहर है और सेफ है, पर मैनेट की वाइफ एक भी नहीं सुनती और दरवाज़ा खोल देती है, जिसके बाद मैनेट की वाइफ को मिंग अपने तरफ बुलाती है और मार देती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर भी मटका लेके जाते हैं और अचानक सीढ़ियों से कूद जाते हैं, जिससे मास्टर की भी डेथ हो जाती है और मटका फूटते ही सभी आत्माएं फिर से आज़ाद हो जाती हैं और मास्टर के साथ सेरेमनी कर रहे लोगों के अंदर घुस जाती है और वो लोग सबको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और अचानक कैमरामैन पर हमला करके उसे भी मार देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिंग अब आज़ाद हो चुकी है और मैनेट के बच्चे को मज़े से खा रही है। घर में मौजूद कैमरामैन को भी मार देती है। अब उस घर में नोई भी अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और अपने भाई मानेत से कहती है कि उसे एहसास हो गया है कि यह बयान उसके साथ है और अब ये सेरेमनी वो पूरा करेगी। इसके बाद नोई पास रखे अगरबत्ती को उल्टा लगा देती है, जिससे मास्टर के आदमी खुद को मरना शुरू कर देते हैं और उसका भाई मैनेट भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बिल्डिंग से नीचे कूद के अपनी जान दे देता है। उसी दौरान मिंग भी वहां आ जाती है। इसके बाद नोई उसके सर पर हाथ रख कर कहती है, कौन हो तुम और मेरी बेटी के अंदर से निकल क्यों नहीं जाती। लेकिन मिंग के अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम ही क्यों नहीं चली जाती हो, और फिर मिंग अपनी माँ को भी मार देती है। अब बस एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे आखिरी कैमरामैन रह जाता है, जिसे भी मिंग मार देती है और उसका कैमरा नीचे गिर जाता है। कैमरा में रिकॉर्ड आखिरी वीडियो के मुताबिक निम पूजा करते करते अचानक थाली फेंक देती है, जिस पर डॉक्यूमेंट्री कैमरामैन पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसे अब लगता ही नहीं कि यह बयान उसके साथ है और उसके बाद वो कुछ खा ली थी जिससे उसकी भी डेथ हो गई थी। निम के ऊपर नोई की बातों का भी असर होने लगा था। उसे भी लगने लगा था यह बयान जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि निम को ये लगने लगा था वो एक श्रापित परिवार की मदद कर रही है और नोई जो कि यह बयान को ठुकरा के गई है और श्रापित परिवार से थी। निम ने चढ़ावा भी चढ़ाया था, जिस वजह से यह बयान निम से नाराज है और वो वहां से चले गए थे, जिस वजह से उनकी मूर्ति भी टूटी हुई मिली थी। और इसी के साथ दोस्तों मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।